किसका एग्ज़ाम होता है, कितने पेपर होते हैं, किस टाइम पे कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और कौन सा पेपर पास करना होता है। हम आपको पूरा डिटेल्स में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ऊपर डालते हैं यहाँ पे यूपीएससी। इसमें पहले चरण पहले चरण पहले चरण में सिर्फ दो पेपर होते हैं। पहले चरण में सिर्फ दो पेपर होते हैं और हम आपको एक एक पॉइंट शुद्ध एकदम पूरा हिंदी में समझाएंगे। चलो समझ लेते हैं। पेपर वन आएगा तुम्हारा जीएस। पेपर टू आएगा तुम्हारा सी सेट। इसके बाद में जब हम लोग जीएस और सी सेट पास कर लेते हैं तो हम लोग को एक एग्जाम देना होता है, लिखित परीक्षा, जिसको बोलते हैं मेंस। मेंस लिखित परीक्षा। अ, लिखित परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? लिखित परीक्षा में पेपर होते हैं, हम आपको एक एक करके सब बताते हैं। पहला पेपर होता है पहला पेपर हम लोग को देना होता है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुनी गई एक भारतीय भाषा का। आप समझ सकते हैं ना, हम जितनी हमारी 8वीं सूची में जो भी भाषाएं हैं उसमें से कोई एक भाषा का, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज पेपर, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं हिंदी में भाषा परीक्षा। दूसरा पेपर होता है दूसरा पेपर होता है हमारा अंग्रेजी का, जो कि जो कि पास करना जरूरी है। फिर उसके बाद में हमारे पेपर शुरू होते हैं। 4 पेपर होते हैं जीएस के। नंबर 3, 4 पेपर जीएस। कैसा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद में नंबर 4। एक पेपर होता है ए से, इसको हम लोग बोलते हैं निबंध। निबंध। उसके बाद में नंबर 5। नंबर 5 पे फर्स्ट और सेकंड
एक सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्शनल, वैकल्पिक विषय। वै वैकल्पिक विषय, फर्स्ट, सेकंड, ये हो गए हमारे सारे के सारे पेपर। अब इसमें इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद में क्या होता है। इसके बाद में वैकल्पिक विषय के जो पेपर होते हैं उसमें एक चीज और है। उसमें जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, टोटल जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, 25 सब्जेक्ट होते हैं। हम लोग यहाँ समझ लेते हैं इतने ऊपर। जो जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें टोटल विषय 25 हैं, जिसमें से कोई एक विषय आपको सिलेक्ट करना है, उसमें आपको ऑप्शनल पेपर देना है। उसके बाद में जब हम लोग ये मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में हमको देना होता है, जब हमारा लिस्ट आता है, अगर हमारा इंटरव्यू में नाम होता है तो हम लोग को देना होता है इंटरव्यू। और अब हम आपको बता देते हैं जितने जितने भी आपके पेपर होते हैं इसमें आपका इसका कोई नंबर नहीं जोड़ा जाता है। जीएस पहले चरण में जीएस और सीसेट के कोई नंबर अकाउंट नहीं किए जाते हैं। उसके बाद में हमारी इंग्लिश भाषा का कोई नंबर, लैंग्वेज पेपर और अंग्रेजी का कोई भी नंबर नहीं ऐड किए जाते हैं। और इसमें कंपलसरी आपको 33% नंबर लाना होता है। और इसमें पास आउट के लिए 33% चाहिए सी सेट में। 33, 33। और हमारे जो जीएस के पेपर हैं, जीएस के पेपर और ऑप्शनल में मिला के टोटल नंबर होते हैं 1750। इंटरव्यू में आते हैं 275। टोटल एक 2025 नंबर का पेपर होता है। और ईएस में हम लोग का अगर 50% भी नंबर आ जाता है तो हम लोग यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं। ये थी हमारी एक छोटी सी जानकारी यूपीएससी पेपर के लिए। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसको एक बार अच्छे से टैली कर लें और पढ़ लें, उसके बाद एग्जाम दें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि एक सरकारी रिजल्ट.com पे वैकेंसी देखने के बाद में बस ये लगता है कि उसको अप्लाई कर दें। उसको ये नहीं समझते हैं कि एक बार उसको अच्छे से पढ़ लें, एक बार देख लें, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मैंने डिटेल्स में समझाया है, आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है समझने में, आप हमें
यूट्यूब पे मैसेज करें, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। थैंक यू सो मच।